स्टार्टिंग में जब आप बोलना शुरू करेंगे ना तो आपको एक ब्लॉकेज सी महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपके थ्रॉट से आवाज़ ही नहीं निकल रही, थ्रॉट चॉक कर रहा है। इसका कारण क्या होता है, आप बोलते समय एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। एम्बैरेसमेंट फील करने की वजह से आपको शब्द नहीं मिल पाता कि आखिर मैं बोलूँ क्या। दिमाग ब्लॉक हो जाता है, बोलने की क्षमता जैसे हम खो से चुके होते हैं कि आखिर हम बोलें क्या, हम क्या ऐसा बोलें कि अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव लगना तो दूर की बात है, जो आम शब्द हैं वो भी नहीं समझ में आते। तो जी हाँ, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपना पहला कदम पब्लिक स्पीकिंग की तरफ उठा सकते हैं, और पहला कदम ही आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि अगर पहले कदम को आप उठाएंगे और वो थोड़ा सा भी सिद्ध साबित हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। और एक बार कॉन्फिडेंस लेवल आ गया तो फिर था नहीं है कि आप जीवन में क्या कुछ पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी। मैंने धीरे धीरे जब पढ़ाई शुरू की अपनी, पढ़ाई में मैं 5वीं 6ठी तक ठीक ठाक थी। बहुत अच्छी बच्ची भी नहीं कहूँगी और बहुत लोअर ग्रेड भी नहीं आते थे मेरे। बट धीरे धीरे जैसे मैंने अपने पावर्स को पहचाना, जैसे मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को पहचाना कि हाँ मुझे कहाँ पढ़ने में, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में या किस कोर को, किस भाग को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने जाना कि जहाँ पे मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है लैंग्वेजेस में, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से मैंने जाना कि मेरी शब्द भंडारण की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी कि अगर कोई शब्द मैं देख लूँ तो उसको बिना जाने बिना सीखे मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो वहाँ से फिर मुझे मेरे टीचर्स ने मेरा चयन किया कि मैं स्टेज पे बोलना स्टार्ट करूँ। शुरुआत में मैं अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस आपको बताऊँ तो मेरा 6th क्लास में था। 6th क्लास का बच्चा जिसको इतना कोई डर नहीं है, इतना कोई फियर नहीं है, स्टेज फियर की क्या ही बेइज्जती होगी उसकी, यानी कि बेइज्जती का डर नहीं था। फिर भी जब मैं स्टेज पे गई तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, हाथ पैर फूल गए एकदम से कि आखिर मैंने स्पीच तैयार क्या की थी वो भी मैं भूल गई। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप अपनी इज्जत को लेके डरते हैं, बात यह है कि आप क्राउड की आंखों में नहीं देख पाते। आपको ये समझ नहीं आता कि आप जो बोलने जा रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहला जो आपका ब्लॉकेज आएगा ना दिमाग में कि आपको फेस करना है लोगों की आंखों को, सबसे पहला ब्लॉकेज यही। जब आप लोगों को देखेंगे तो आपको डर महसूस होगा, आपके हाथ पैर कांपेंगे। लेकिन सबसे पहला कदम जो है वो यही है कि आप स्टेज पे खड़े हों, सबसे पहला कदम, और लोगों की आंखों में देखें। बोलने पे शुरुआत में आप फंबल कर सकते हैं, हो सकता है दिक्कतें हो, फंबल करके आप भूल जाएं। आप कुछ शब्द बोलना चाहते हैं और शब्द कुछ और निकल जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये आपका पहला कदम होगा। आप जितनी देर बोलेंगे ना उसको कहीं रिकॉर्ड करके देखिएगा, और रिकॉर्ड करके बार बार अपनी वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा कि कैसे आपने कहाँ पे फंबल किया। ज़रूर आपको ऐसा शब्द मिलेगा वहाँ पे जहाँ पे कि वो शब्द बहुत बड़ा होगा, ज़रूर ऐसा शब्द मिलेगा। कारण महसूस ऐसे होता है कि ये बड़ा शब्द है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये बहुत अलग शब्द है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। वहीं पे सारी गड़बड़ होती है। तो इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करना है, क्या एक्सरसाइजेस हो सकती हैं कि हम ठीक करें। पीछे के नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बहुत बहुत। अब यहाँ पे बात होगी कि आपको बहुत हाई स्किल्स नहीं चाहिए, एक्सरसाइजेज ऐसी नहीं चाहिए जो आप बहुत ज़्यादा आजकल रील्स में देखते हो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्क्रॉल करते जाओगे, तरह तरह की एक्सरसाइज दिखाएंगे। नथिंग मैटर, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मैंने जब अपनी शुरुआत की थी, मैं बोल रही हूँ, मैं पहली स्पीच अपनी भूल गई थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी परफॉर्म किया है, मैंने नेशनल लेवल तक बोला है। अपने स्कूल में जहाँ मैंने पढ़ाया था, मैंने एज अ टीचर जहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था जो मेरे बिना हो जाता हो, मेरी एंकरिंग के बिना हो जाता हो। जब मैं इंस्टीट्यूट में टीचर बनी, जब मैंने बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई, तो मेरा पहला लेक्चर देखने वाले 10 लाख लोग थे। ऐप पे पहला लेक्चर देखने वाले 10 लाख लोग थे। यानी कि मेरी वाक क्षमता इतनी अच्छी थी कि लोग मुझे सुनना चाहते थे। इसी वाक क्षमता के चलते मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे आऊँ। अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होती हैं आपकी कि कोई भी अलग तरह का आपको माइंड में ये लाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज होगी कि हम अपनी जीभ को फोल्ड करें, हम मुंह के बीच में पेन रख लें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आपका पहला कदम, यानी कि आपको बोलने की शुरुआत करनी है, बस। सेकंड चीज़ आपकी होनी चाहिए रीडिंग हैबिट्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रीड करनी है। अब रीड क्या करें, रीड करने में अगर बोरियत होती है तो मैंने कैसे सीखा था, मुझे बॉलीवुड न्यूज़ पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैं क्या करती थी कि बॉलीवुड की ही न्यूज़ पढ़ती थी।
बॉलीवुड के बारे में जानना पसंद था, तो वहाँ पे क्यूरियोसिटी आती थी। जैसे मैंने बॉलीवुड के बारे में जानना शुरू किया तो मैं उनकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों इंटरव्यूज़ को देखा करती थी। इसी तरह आप जहाँ भी क्यूरियस हैं, जिस भी चीज़ में आपको पढ़ने में मज़ा आ जाता है, जिस भी चीज़ में, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों में पढ़ना सीखिए। जब आप धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे तो आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी आ जाएगी। और एक बार वोकेबलरी आपकी बिल्ड हो गई तो सिर्फ और सिर्फ पेस की दिक्कत रह जाएगी कि आप बोलते हुए अटके नहीं, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इतना ही आसान है ये, जितना मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे एडिटिंग नहीं आती, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको। मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ब्राइटनेस कैसे करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि लोगों के इमोशंस का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है तो वीडियो चलती है, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। मुझे पता क्या है कि काम करना कैसे है। मुझे, अगर मैं एक स्पीकर हूँ, बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं स्पीकिंग सिखा सकती हूँ, मैं आपकी स्पीकिंग के थ्रू पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकती हूँ। बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं पता। और यही बेसिक नीड है। एक व्यूअर जो होता है वो 3 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि उसको वीडियो देखनी है, स्क्रॉल करनी है। तो मेरे पास सिर्फ मेरा ज्ञान है जिसको मैं बोल के प्रदर्शित कर सकती हूँ। सेम टू सेम चीज़ आपको भी यही करनी है। आपको बेसिक से ज्ञान लेना है और उस ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करते चले जाना है। आपकी बातें सटीक और सही होनी चाहिए और आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि आप लगातार सीखें और दूसरे भी आपसे सीखें। बस इतनी सी एक्सरसाइज है पब्लिक स्पीकिंग। जैसे जैसे आप इस चीज़ को एनहेंस करते जाएंगे, यानी धीरे धीरे बोलना सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करते जाएंगे, 4 लोगों के सामने बोलना पहले स्टार्ट कीजिए। आप किसी स्कूल में जाइए, वहाँ पे फ्री में सेमिनार्स कीजिए, वहाँ पर बोलना स्टार्ट कीजिए। या फिर आजकल तो भाई कंटेंट बनाने का ज़माना है, एक वीडियो बनाकर पोस्ट करने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल नहीं। उसी में आपको पता लग जाएगा कि आप फंबल करते हैं कि क्या करते हैं। 1 महीने बाद अगर आप उस वीडियो की रिक्रिएशन भी डाल देंगे ना कि देखो मैं पहले ऐसा बोलता या बोलती थी, अब मैं ऐसा बोलने लग गया, अगर ये चीज़ भी डाल देंगे तब भी वायरल हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी प्रैक्टिसिंग पे ध्यान रखें, बस। इसके अलावा आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए या फिर स्पीकिंग स्टार्ट करने के लिए कोई अनदर स्किल नहीं चाहिए। बेकार के झमेलों में ना फंसें और अपने काम को एक गति दें, एक दिशा दें। बस यही मुझे कहना था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हाँ, इसकी कही हुई बातें हमारे काम आई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिरकार मैं भी चाहती हूँ कि मेरे ज्ञान की क्षमता दूसरों तक पहुँचे, बस इसी में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। धन्यवाद।